नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार की जंग। और बिहार की जंग में आज हम आपको ले चलेंगे इमामगंज बाई इलेक्शन का हाल जानने के लिए। 4 सीटों पर बाई इलेक्शन है, आप जान रहे हैं, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। तमाम सीटों की हम चर्चा कर चुके हैं। इमामगंज की चर्चा करते हैं और उसमें भी जो सबसे बड़ी चर्चा है कि इमामगंज में लालटेन थामेगा कौन, किसको मिलेगा आरजेडी का सिंबल। इसकी चर्चा पटना से लेकर इमामगंज तक है। उदय नारायण चौधरी लड़े थे पिछला चुनाव, लेकिन काफ़ी बड़े अंतर से वो चुनाव हार गए थे और जीतन राम मांझी वहाँ से जीते थे। जीतन राम मांझी सांसद हो चुके हैं। अब उनकी बहू चुनाव लड़े या बेटा चुनाव लड़े, इसी दो पर फैसला होना है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री से भी मिले थे जीतन राम मांझी और संतोष सुमन, मिल के एक सहमति बनी है। अब देखिए नामों की घोषणा कब होती है एनडीए के तरफ से। लेकिन आरजेडी में अभी ज़बरदस्त माथापच्ची चल रही है कि किसको लालटेन थमाया जाए। दो बड़े चेहरे जो आरजेडी के तरफ से सामने आ चुके हैं, उसमें तो पहला नाम उदय नारायण चौधरी का है ही, तो दूसरा नाम है सुरेश पासवान का। दोनों बड़े कद के नेता हैं और इमामगंज बाई इलेक्शन लड़ने के लिए दोनों अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेताओं का यही कहना है कि पार्टी का जो आदेश होगा, आला कमान का जो आदेश होगा, वो सर आंखों पर है, उसके आगे कुछ नहीं है। पार्टी अगर कहेगी कि महायुद्ध लड़ना है इमामगंज में, तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो फैसला क्या होने वाला है? देखिए, उदय नारायण चौधरी और सुरेश पासवान की अपनी खासियत है, अपने तरीके से ये लोग अपनी सियासत करते हैं। लेकिन चूंकि बार बार चुनाव हार रहे हैं उदय नारायण चौधरी, तो पार्टी आलाकमान कहीं सोच रही है कि क्यों नहीं चेहरा बदला जाए, हारे हुए घोड़े को कब तक इमामगंज में दौड़ाया जाए। लेकिन जो कद है उदय नारायण चौधरी का, वो इन तर्कों को काटता है। दावा कर रहे हैं उदय नारायण चौधरी के समर्थक कि इस बार सारे हार का बदला ले लेना है। लेकिन पटना में जो खबरें हैं वो यही है कि हो सकता है कि चेहरा इस बार बदला जाए। देखिए, शोभा सिन्हा भी वहाँ लड़ी थी एलजेपी के टिकट से और लगभग 14,000 वोट वहाँ लेके आई थी। इस फैक्टर को भी आरजेडी वॉच कर रहा है कि इस तरह की वोट जो बढ़ते हैं उससे कैसे निपटा जाए। चेहरा तो बनाएगी, किसी को तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, चाहे उदय नारायण चौधरी लड़े या सुरेश पासवान लड़े, जिसके हाथ में लालटेन आलाकमान थमा दे। लेकिन जो वोटों का बंटवारा होता है, और सबसे बड़ी बात इमामगंज में क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी बात इमामगंज में यही है कि यही सीट है जो 4 बाई इलेक्शन हो रहा है जो एनडीए के खाते में है। और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि ये सीट हर हाल में वो जीतें और ये मैसेज पूरे बिहार में जाए कि एनडीए अपनी जीती हुई सीट भी विधानसभा में हार रही है। ये मैसेज देना है तेजस्वी यादव को। इसीलिए घोड़े का चयन बड़ा ठोक बजा के वो करने वाले हैं कि किस घोड़े को उतारा जाए। जो 3 सीटें रामगढ़, तरारी और बेलागंज, ये ऑलरेडी महागठबंधन के ही खाते में है, आरजेडी के खाते में ही है। लेकिन इमामगंज में जीतन राम मांझी जीतते आ रहे हैं, वहाँ पर शिकस्त देनी है, वहाँ पे शिकस्त देनी है तेजस्वी यादव को। इसीलिए एक एक पहलू को वॉच किया जा रहा है, इमामगंज से फीडबैक लिया जा रहा है, ब्लॉक के लेवल पे लिया जा रहा है। वहाँ जो बड़े नेता हैं, जो फील्ड पे काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है, नेताओं से पूछा जा रहा है कि क्या ठीक रहेगा, लालटेन किसको थमाया जाए। और इसी होमवर्क में समय भी लग रहा है। इसीलिए किसी का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है इमामगंज में। जैसे कहते हैं ना, बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव का नाम तय हो चुका है, वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। रामगढ़ में भी अजीत सिंह का करीब करीब तय है मामला। तरारी में आपने कहा था कि सुनील पांडे के बेटे लड़ेंगे इधर से बीजेपी से। तो ये सब कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इमामगंज वाली बात है, ना एनडीए खेमे से और ना महागठबंधन खेमे से नाम तय हो पाया है, क्योंकि लड़ाई वहाँ बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बड़ी संख्या यादवों की है, मुसलमानों की है, दलित समाज के भी लोग बड़ी संख्या में हैं।
तो सारे समीकरण को देखा जा रहा है कि समीकरण में फिट बैठेगा कौन, और जो घोड़ा जीतने की स्थिति में होगा तेजस्वी यादव उसी को लालटेन इस बार थमाएंगे, ये बात तय है। पुरानी जो कहानी है उस पर जोर नहीं दे रहे हैं तेजस्वी यादव। जो नया इतिहास लिख सकता है इमामगंज में, उसी पर सारी नज़रें लगी हुई है आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, और जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा कि इमामगंज में राजद का घोड़ा कौन होगा और राजद का लालटेन कौन उठाएगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।